आईआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग को देखना है एक टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। देखिए, जीरो शब्द का मतलब होता है शून्य। ठीक, वैल्यू मतलब मूल्य। अगर किसी इनवाइस में किसी आइटम की वैल्यू शून्य हो जाए, उसका मूल्य शून्य हो जाए, उसका अमाउंट जीरो हो जाए, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन के फीचर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसका मूल्य, उसका प्राइस जीरो क्यों होगा? उसके पीछे कारण है कि अगर कोई आइटम को फ्री में प्राप्त होगा तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा? जीरो। तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे आप ऑफर देखते होंगे जहां किसी एक आइटम की खरीद पर कोई दूसरा गुड्स फ्री में प्राप्त होता है। जैसे टूथपेस्ट खरीदिए बड़ा वाला, उसका ब्रश फ्री में प्राप्त होता है, मिलता है ना ब्रश। लैपटॉप खरीदिए, उसके साथ माउस फ्री मिल जाएगा। कंप्यूटर खरीदिए, कीबोर्ड फ्री मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे आइटम है जहां एक आइटम की खरीद पर दूसरा आइटम फ्री मिलता है। तुम लोग को मिला जुला के ये समझना है कि अगर किसी एक आइटम की खरीद पर कोई दूसरा आइटम फ्री में प्राप्त हो रहा है, ऐसी कोई स्कीम है और उस स्कीम की एंट्री आपको करनी है, तो ऐसे केस में हम जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन के फीचर का इस्तेमाल करेंगे। जहां पर किसी एक आइटम की खरीद पर कोई दूसरा आइटम फ्री में प्राप्त होता है। देखो, एक रहता है ऑफर बाई वन गेट वन फ्री। सुने हो ऐसा ऑफर ना? तो वहां पर ये फीचर लागू नहीं होगा, क्योंकि बाई वन गेट वन में आपको सेम प्रोडक्ट एक और मिलेगा। बाई वन गेट वन में सेम प्रोडक्ट आपको दोबारा मिलेगा। एक का दाम देंगे और मिलेगा कितना? दो। लेकिन यहां पर क्या है, खरीदेंगे कोई और प्रोडक्ट और मिलेगा कुछ और फ्री। एक के साथ दूसरा आइटम आपको फ्री में मिल रहा है। ऐसे कंडीशन में जो ट्रांजेक्शन आएंगे उसकी एंट्री करने के लिए आपको जाना है जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन में। और ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री करने से पहले आपको स्केप से वापस आना है, अपनी पुरानी कंपनी को कर देना है क्लोज। और क्लोज करने के बाद एक नई कंपनी सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपको जाना है अल्टर में। अल्टर में जाने के बाद बाउचर टाइप में, और बाउचर टाइप में चूंकि इसकी एंट्री हमें परचेज बाउचर में करनी है, इसलिए आप यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लेंगे? परचेज। और परचेज में एंट्री करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। इसे हम करेंगे यस, और कंट्रोल ए से करेंगे सेव। सेव करने के बाद हम बाउचर में आ जाएंगे और F9 से परचेज बाउचर। देखो, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन हम बताएंगे, बाकी आपको खुद से करना है। देखो, बोला जा रहा है मेकिंग ए परचेज इनवाइस फ्रॉम लेनोवो लिमिटेड फॉर वन पीसेज लेनोवो G56 डेस्कटॉप, HSN कोड 8471, GST 18%, विथ प्राइस ऑफ ₹27500, along with यानी उसके साथ वन पीस लेनोवो 100 वायरलेस कॉम्बो फ्री। यानी हम एक पीस G56 डेस्कटॉप खरीद रहे हैं और उसके साथ हमें एक कीबोर्ड और माउस का वायरलेस कॉम्बो फ्री में मिल रहा है, जिसका बिल नंबर है 212। और ऐसे प्रोडक्ट को हम शॉप पर स्टोर कर रहे हैं। बात में आ रहा ना? इस पूरे एग्जाम्पल का मतलब ये है कि हमने एक लेनोवो G56 डेस्कटॉप खरीदा, जिसका HSN कोड था 8471, और जिसपे GST है कितना? 18%। इसके साथ हमको 27,500 का ये प्रोडक्ट है। इसके साथ हमें एक पीस लेनोवो का 100 वायरलेस कॉम्बो फ्री में प्राप्त। पैसा में किसको देना है? केवल डेस्कटॉप का देना है। कितना देना है? 27,500। जो दूसरा आइटम होगा उसका मूल्य यहाँ पे क्या हो जाएगा? शून्य, जीरो। कोई मूल्य यहाँ पे नहीं। तो ऐसी एंट्री करने के लिए हमें इस्तेमाल करना होगा जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन के फीचर का। जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन के फीचर का बात समझ में आ रहा ना? तो यहाँ पे हम बिल नंबर भरेंगे 212, पार्टी का नेम लेनोवो लिमिटेड, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। यहाँ परचेज लोकल सेलेक्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम क्या खरीद रहे हैं? लेनोवो G56 डेस्कटॉप। गोडाउन कौन सा है? शॉप। गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे शॉप। क्वांटिटी कितना है? वन पीस। रेट 27,500। इसके साथ हमें एक लेनोवो का 100 वायरलेस कॉम्बो फ्री में प्राप्त हो रहा है। इसको सेलेक्ट कर लेंगे, गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे, शॉप,
ठीक, क्वांटिटी 1 पीस, रेट नहीं भरना है, रेट क्या कर देना है, खाली छोड़ देना है। कैसे होगा, स्पेस बार दबाना है। स्पेस बार जानते हैं आप लोग ना, स्पेस बार वाली बटन को दबा देंगे तो स्पेस से रेट हो जाएगा गायब। फिर उसके बाद आपको जाना है, लगा देना है सेंट्रल टैक्स, उसके बाद लगा देना है स्टेट टैक्स। ना तो सेंट्रल टैक्स उठाएगा ना स्टेट टैक्स उठाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अल्ट के साथ ए बटन दबाएंगे, टैक्स एनालिसिस में आएंगे तो यहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा टैक्स रेट टैक्स टाइप नॉट स्पेसिफाइड। टैक्स रेट आपने लगाया नहीं, कौन सा आइटम पर, इस आइटम पर G56 डेस्कटॉप। स्केप से वापस जाएंगे, इस आइटम पे दोबारा क्लिक करेंगे और इसके लिए एक नई कैटेगरी आप बना देंगे, अल्ट सी से ग्रुप, इसका नाम हो जाएगा डेस्कटॉप न्यू। ठीक है, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे स्पेसिफाई डिटेल हियर, HSN सैक कोड हम दे देंगे। यहाँ पे सैक कोड हमारा हो जाएगा 8471, भर दिया 8471। यहाँ पे हम बना देंगे डेस्कटॉप न्यू। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे स्पेसिफाई डिटेल हियर, टैक्सेबल GST 18%, कौन नंबर क्लास का। हाँ, तो यहाँ पे हम डेस्कटॉप न्यू कैटेगरी बना दिए। बनाने के बाद हमें कीबोर्ड से कंट्रोल ए बटन दबाना है, इसको कर लेना है सेव, इंटर कर देना है और आगे बढ़ जाना है। अब देखेंगे यहाँ पे देखो, जो फ्री वाला आइटम उसका रेट ऑटोमेटिक उठा लिया, उसको हमने हटा दिया। अब देखिए यहाँ पर सेंट्रल टैक्स भी उठा लिया, स्टेट टैक्स भी उठा लिया। ये समस्या आप लोगों में नहीं आएगा, हमने दूसरी कंपनी से बैकअप लिया तभी से दिक्कत आ रही। ऐसा इसलिए पता चलेगा जब लेनोवो लिमिटेड का लेजर आप बनाएंगे या चेक करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि उसका स्टेट क्या है, यूपी। तो अगर सप्लायर हमारा यूपी का होगा तो हमें सेंट्रल और स्टेट टैक्स लगा देना है। यूपी के अलावा किसी राज्य का हुआ तो हमें IGST लगा देना है, इंटीग्रेटेड टैक्स लगा देना है। ऐसा पढ़ाया गया ना कि अगर अपने स्टेट के डीलर से हम कुछ परचेज करेंगे वहां पे सेंट्रल और स्टेट टैक्स लगे, पढ़ाया गया ना। तो वही चीज यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। हो जाएगा इसकी एंट्री, सेम एंट्री करनी है, बस सेकेंड वाला जो आइटम है इसका हमें कोई भी रेट वगैरह नहीं भर देना, रेट को कर देना है खाली बस। इसी को बोलते हैं जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, और इसको कर लेंगे हम एक्सेप्ट। अब यहाँ पे देखिए सेकंड, इसके बाद 13 नंबर आइटम में क्या है, 13 नंबर में एंड्रॉइड टैबलेट परचेज कर रहे हैं। कितना, 10 पीस, एक का दाम 10,500, टोटल हो गया 1,05,000, और इसके साथ यूजी मॉडर्न फ्री में प्राप्त हो रहा है। तो मॉडर्न का हम एक आइटम बना लेंगे, क्वांटिटी 1 कर देंगे, रेट खाली छोड़ के सेव कर देंगे, हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे देखिए 2 प्रिंटर खरीद रहे हैं, 4 प्रिंटर खरीद रहे हैं HP का, और उसके साथ 2 कार्टिज फ्री मिल रहा है, 2 पेपर फ्री मिल रहा है। तो पेपर और कार्टिज का लेजर बनाएंगे, और बनाने के बाद हम यहाँ पे इसका जो है क्या करेंगे, टैक्स लगा देंगे। ठीक, बस ध्यान ये देना है कि कार्टेज और पेपर पर हमें रेट वगैरह कुछ भरना नहीं है, हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। हम स्टॉक आइटम में डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड करते हैं, ध्यान दीजिए। जब किसी आइटम का एडिशनल फीचर्स जैसे उस आइटम के साथ जोड़ना हो, इस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी लैपटॉप को सेल करते समय हमें प्रोसेसर, उसका जनरेशन, रैम, हार्ड डिस्क, स्क्रीन साइज आदि डिस्क्रिप्शन कस्टमर को बताना होता है और इनवाइस पे प्रिंट करके देना होता है। अतः ऐसे आइटम को बनाते समय हमें इस फीचर का प्रयोग करना होता है। जैसे मान लो आप लैपटॉप वगैरह लेने जाते हो तो लैपटॉप का पूरा डिटेल नीचे लिखा रहता है, प्रोसेसर कौन सा है, रैम कौन सा है, ठीक, कौन सा जनरेशन का है, क्या चीज है, सब कुछ इसमें दिया रहता है। तो जो उस आइटम से संबंधित फीचर्स हैं उनको लिखने के लिए हम लोग डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं। बस में उस आइटम से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है हमें लिखना है। इस मोबाइल खरीदने गए तो बिल जब बनेगा तो आप देखोगे बिल को हमेशा ध्यान लेके ऊपर आइटम का नाम तो दिया रहेगा, ठीक, वीवो और फला मॉडल, उसके बाद उसका सीरियल नंबर लिखा रहता है, कलर लिखा रहता है, IMEI नंबर लिखा रहता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर हमें इनवाइस में ऐड करना हो तो हमारे सामने एक विकल्प क्या है, डिस्क्रिप्शन।
तो डिस्क्रिप्शन का फीचर हमारा कहाँ से इनेबल होगा? आपको जाना है गो टू पे जाना है, गेटवे ऑफ टैली पर जाना है, क्रिएट पे जाना है, स्टॉक आइटम पर जाना है, और इस आइटम को बनाते समय आपको F12 से कॉन्फ़िगर पे जाना है, और एक ऑप्शन आपको मिलेगा प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, और वहां आइटम से संबंधित डिस्क्रिप्शन आप क्या करेंगे? इनेबल करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ वाउचर्स में भी इस फीचर का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे आइटम बना रहे हैं। हमारा आइटम है डेल वेस्ट्रो 5000 लैपटॉप, जिसमें प्रोसेसर लगा कोर i3 का 7वें जनरेशन का प्रोसेसर है, 4 GB का रैम लगा है, और 1 TB की हार्ड डिस्क लगी। इसका हमें एंट्री करना है, और इसके साथ हमें एक डेल का 19 इंच का LED मॉनिटर फ्री में प्राप्त, ये भी बात ध्यान देना है। तो चलिए, ऐसे ट्रांजेक्शन की एंट्री हम लोग करते हैं। तो हम आ जाएंगे सीधे बाउचर में। बाउचर में सबसे पहले पूछा जाएगा इनवाइस नंबर बताइए, तो यहाँ इनवाइस नंबर हो जाएगा 218। इनवाइस नंबर में यहाँ पे भर देंगे 218। ठीक, डेट हो जाएगा, इंटर करेंगे। यहाँ पार्टी का नाम पूछा जा रहा है, तो देखो ये खरीद किससे रहे हैं? डेल कंपनी से, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे डेल। ठीक, उसके बाद परचेज का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे, परचेज लोकल। नेम ऑफ आइटम क्या खरीद रहे हैं? यहाँ पर हम परचेज कर रहे हैं डेल वेस्ट्रो 5000 लैपटॉप, इस आइटम को परचेज करें। इस आइटम का लेजर हमें बनाना पड़ेगा, हम बना लिए यहाँ पे लेजर। लेजर को बनाते समय हम यहाँ कॉन्फ़िगर में जाएंगे, और कॉन्फ़िगर में जाने के बाद एक ऑप्शन आता है प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इसे हम कर देंगे यस। जैसे यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ डिस्क्रिप्शन का एक एडिशनल फीचर हमें दिखाई देगा, एक और लाइन हमको शो होने लगेगी डिस्क्रिप्शन। तो ये आइटम हमारे पास पहले से बना है, हमें क्या करना है? न्यू कर देना इसका। अब डिस्क्रिप्शन पूछा जा रहा है, डिस्क्रिप्शन में ये सारी इंफॉर्मेशन हम लिख देंगे। क्या? कोर i3 7th जनरेशन, 4 TB और 1 TB। तो हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया 4 GB और 1 TB। ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। अंडर ये एक प्रकार का क्या है? लैपटॉप है, तो हम एक लैपटॉप का क्या करेंगे? ग्रुप बना लेंगे। कैटेगरी हमसे पूछा जा रहा है, तो कैटेगरी किस कंपनी का है? डेल का है, डेल सेलेक्ट कर लेंगे। यूनिट हो जाएगा पीसेज, अल्टरनेट यूनिट से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कॉन्फ़िगर पर जाएंगे, और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है अल्टरनेट यूनिट का, इसे हम कर देंगे नो। नो करके कंट्रोल ए से हम इसको करेंगे सेव। ठीक, इसको कर लेंगे हम यहाँ पे एक्सेप्ट। ठीक, उसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ ऑटोमेटिक आ जाएगा, एंट्री में भी ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखना है आपको क्या, ये कहाँ से आप परचेज कर रहे हैं? ये परचेज करने के बाद हम कहाँ पर स्टोर कर रहे हैं? वेयर हाउस। हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे क्या? वेयर हाउस, सेलेक्ट कर लेंगे वेयर हाउस। क्वांटिटी कितना है? क्वांटिटी यहाँ पे दे दीजिए आप 4 पीस, 31,200 के रेट्स, हम भर देंगे 4 पीस, 31,200 का रेट। ये हो जाएगा 1,24,800, 1,24,800। उसके बाद इंटर करेंगे, इंटर करके हम और आगे बढ़ जाएंगे। सेकंड आइटम है, ये है डेल 19 इंच LED मॉनिटर, हम सेलेक्ट कर लिए डेल 19 इंच LED मॉनिटर। ठीक, गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे, वेयर हाउस, क्वांटिटी कितना? 1 पीस, रेट नहीं भरना है क्योंकि फ्री में प्राप्त हो रहा है। उसके बाद लगा दिए सेंट्रल टैक्स, और फिर स्टेट टैक्स, तो हो जाएगा 1,47,264 रुपए। ये हो जाएगा 1,47,264 हो जाएगा, और इसको हम कर लेंगे यहां से क्या? एक्सेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। दे रखा यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम। ठीक, देखिए, यदि किसी एक गुड्स की परचेज करने पर उसी गुड्स की कुछ और क्वांटिटी फ्री में प्राप्त, हम एक गुड्स खरीद रहे हैं और उसकी कुछ क्वांटिटी फ्री में प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इस फीचर्स का प्रयोग किया जाता है।
इस फीचर्स का प्रयोग करने से क्वांटिटी का कॉलम दो भाग में डिवाइड हो जाता है, एक्चुअल क्वांटिटी और बिल्ड क्वांटिटी। ठीक है, एक्चुअल में हम प्राप्त क्वांटिटी भरेंगे और बिल्ड क्वांटिटी में उस क्वांटिटी को भरेंगे जितनी क्वांटिटी का पैसा हमें देना। बस में यार, जैसे सपोज करो आप किसी मॉल में जाते हो सामान खरीदने, और वहां पे ऑफर लगा हुआ है कि 2 शर्ट की खरीद पर 1 शर्ट फ्री, ऐसा ऑफर लगा हुआ है। तो पैसा कितने का देते हो? 2 शर्ट, यानी आपकी बिलिंग क्वांटिटी कितना हो गया? 2। लेकिन रियल में मिलता कितना है आपको? 3। तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी हो गई? 3। बात में आ रहा ना? यहाँ पे बिलिंग कितना है? यहाँ पर बिलिंग है हमारा 2, क्योंकि पैसा कितने का दे रहे हैं? 2 का। लेकिन मिल कितना रहा है? 3 मिल रहा है। तो एक्चुअल कितना हो जाएगा? 3। तो इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पर जाना है, फीचर्स पर जाना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा शो मोर फीचर्स, और यहाँ पे जाके यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम को कर देंगे यस। हम आ जाएंगे यहाँ से F11 से फीचर, और यहाँ पर एक लेफ्ट साइड में सबसे नीचे आप देखेंगे तो यूज सेपरेट एंड एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी कॉलम आपको मिलेगा, इसे कर देंगे यस, कंट्रोल ऐसे कर देंगे सेव। ऐसा करने से देखो क्वांटिटी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक्चुअल और बिल्ड। अब यहाँ पे आपको भरना है इनवाइस नंबर। तो देखो हमारा इनवाइस नंबर कितना है? 286। तो हम यहाँ पे भर दिए इनवाइस नंबर 286। अब ट्रांजेक्शन देखिए, बोला जा रहा है परचेज 10 पीसेज जियो5 M2S 150 Mbps वायरलेस 4G पोर्टेबल मॉडेम, परचेज HSN कोड दे रखा 2517, GST 18%, फ्रॉम, ठीक, किससे? गायत्री कंप्यूटर्स लिमिटेड फैजाबाद, जिसका GST नंबर ये दे रखा है, विथ प्राइस ऑफ 950 एंड गेट 1 पीस फ्री एज न्यू ईयर स्पेशल ऑफर। हम 10 मॉडम खरीद रहे हैं किसी कंपनी से और 1 पीस हमको फ्री में मिल जा रहा है। तो एक्चुअल मिल कितना रहा है? 11। पैसा कितने का दे रहे हैं? 10। तो चलिए यहाँ पार्टी का नेम हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपको बना नहीं है क्या इसका लेजर? यहाँ पर हमारा है गायत्री कंप्यूटर्स लिमिटेड, ये हमारी पार्टी है। तो अल्ट सी से हम लेजर बनाएंगे। तो हमने बना लिया गायत्री कंप्यूटर्स लिमिटेड। क्योंकि ये हमारा सप्लायर है तो ग्रुप क्या हो जाएगा? सन्डी क्रिएटर। एड्रेस डाल देंगे फैजाबाद, GST नंबर हम यहाँ पे भर देंगे 09 APMPV 1231 M1ZT। कंट्रोल ए से करेंगे सेव। परचेज लोकल सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि अपने स्टेट का डीलर है। यहाँ हमें आइटम सेलेक्ट करना है, तो ये आइटम हमारा है जियो M2S 150 Mbps वायरलेस मॉडल। गोडाउन कौन सा है? 100, तो सेलेक्ट कर लेंगे 100। एक्चुअल कितना मिला है? 11। भाई 10 खरीद रहे हैं, 1 फ्री मिला है, टोटल मिला कितना? 11। एक्चुअल भर देंगे 11। पैसा कितने का दे रहे हैं? 10 का। और रेट कितना है? रेट है 950। हम रेट यहाँ भर देंगे 950। अब इसके बाद हम लगा देंगे सेंट्रल टैक्स, फिर लगा देंगे स्टेट टैक्स। नहीं उठा रहा है, अल्ट ए से हम जाएंगे। यहाँ भी बता रहा है टैक्स रेट, टैक्स टाइप नॉट स्पेसिफाइड। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कंट्रोल एंटर करना है। ठीक, और हम एक अल्ट सी से नया लेजर बनाएंगे। इसका नाम ने दे दिया जियो मॉडल, जियो कंपनी का मॉडल। ठीक, यहाँ पे डिटेल हियर पर आ जाएंगे। HSN कोड कितना दे रखा मॉडम का? 8517। GST सेलेक्ट कर लेंगे 18%। अब यहाँ पे हम दोबारा चेक करेंगे तो ये देखो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स हमारा 11,210 रुपए का टोटल बिल हो रहा है।
यहाँ देखिए 11,210। ठीक, अब आप बताओ इस मॉडल की एक्चुअल प्राइस क्या होगी। देखो, हमने 10 पीस का पैसा दिया, हमें 11 मिल गए, तो इसकी वजह से इस मॉडल का दाम घटेगा या बढ़ेगा। बताइए, इस मॉडल का दाम घटेगा या बढ़ेगा।